सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर से मैं वीडियो करवाने वाला हूं। आज मैं उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसी चैप्टर के मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स भी बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो है ना, ये हमारा टारगेट है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में हमें ना 25 आउट ऑफ 25 लाना है रीजनिंग में। और अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप करते जा रहे हो, साथ में प्रैक्टिस करते जा रहे हो, पीडीएफ जो मिल रहा है उसके प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो डेफिनेटली इस बार आप 25 आउट ऑफ 25 लेते आओगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एनालॉजी चैप्टर से 3 वीडियो करवाया और ये आज चौथा नंबर वीडियो है। इससे पहले जो 3 वीडियो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसने भी नहीं देखा है आप देखो। और मैं आज आपको ये जो आज के वीडियो है ये सेकंड पार्ट है एनालॉजी का। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करवाए थे और वहाँ से 50+ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये सब जो क्वेश्चन है 2002, 2002, 2003 ये सब मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे। मैं आपको 2019 के भी जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा तो सिर्फ मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा और ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स 10। ये भी प्रीवियस ईयर्स है, लेकिन जो मैं सेट में मरवाऊंगा आपको, मॉक टेस्ट में करवाऊंगा, वो सिर्फ आपको पिछले 10 ईयर का क्वेश्चंस रहेगा। और 2019 से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाला है आपको। ठीक है, सो बस आप बने रहना। डेफिनेटली इस बार हम लोग रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25। और जिन्होंने भी जीके का वीडियो नहीं देखा, आप जीके का वीडियो देखो। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मैं करवा रहा हूँ। और आपको पता है मैंने कल के वीडियो में आपको जीके सेक्शन का भी सिलेबस बताया था। बहुत शॉर्ट में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि EGIK WUSQ, ओके, उसके बाद रेशियो में DFHG रेशियो 1। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको A to Z जो है ना नंबर याद करने होंगे कि ए का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू 26 है, ये तो खैर पता है, बट ये कैसे करेंगे हम याद। तो फ्रेंड्स आप EJOT EJOTY ये एक ट्रिक होता है जिसको आप याद कर लो। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक हैं, बट ये वाला जो है ना आसान ट्रिक है और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो इसमें क्या है कि ई का वैल्यू 5 रख लिया, इसका 10 रख लिया, इसका 15 है, ठीक है, रख नहीं लिया, इसका है ही 20 है और 25 है। ओके, तो इसमें आपने क्या देखा कि अब देखो आप A to D यानी कि ये तो 4 के अंदर आ गया, 4 से ग्रेटर। उसके बाद F से I तक 10 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा K से N तक, ठीक है। और इसी तरह से आपका हो जाएगा, फिर आपका P से हो जाएगा यहाँ S तक, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा U से लेके X तक, ठीक है। तो इस तरह से आप याद आराम से कर सकते हो। तो इजोटी वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया, तो इससे आप कर सकते हो। याद रखना EJOTY। जिनको नहीं आता है, जो आज फ्रेशर्स हैं, वो आप ये ट्रिक को आप लिख लो। और इसी ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे देखो आप कि A है, ओके, और A से लेके ना आप चले जाओ M तक, ठीक है। और ये N नीचे रखो और इधर Z। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये अपोजिट, अब A का अपोजिट जो है वो Z है, आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, और M का अपोजिट है N। और इस बीच में जितने भी नंबर्स आए A to M तक लिख लो आप, और N से लेके इधर OPQRST इधर, और ये इधर। आप देखो करना क्या है, आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से कि देखो A यहाँ पे लिया हमने और M ले लिया इधर, यानी कि ये हो गया आपका राइट साइड चला गया, ठीक है। यानी कि BCDEFGHIJKL, उसके बाद N, और ये हो जाएगा Z, और ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा OPQRST, और ये आपका हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा EGIK, उसके बाद रेशियो WUSQ, ओके, एंड उसके बाद DFHG, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो, कुछ ये चीज़ें आपको समझना होगा कि E है, ठीक है, उसके बाद G है, फिर I है, फिर K है। तो इस दोनों में और एक चीज़ और ले लो आप, W ले लो, U ले लो, S ले लो और Q ले लो। तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स इसमें कि EJI के जब आप करोगे तो इसमें +2 हो रहा है। जब आप +2 करोगे तो FG, फिर +2 करोगे तो HI, फिर +2 करोगे तो JK। ये समझ में आया। अब है WUSQ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपको, अगर आप -2 करोगे तो ये हो जाएगा WVU, इसमें -2 करोगे U में तो ये हो जाएगा S, यानी कि T और U, और फिर S में -2 करोगे तो ये हो जाएगा R, ये
क्यू आर यानी कि आर और क्यू। तो ये समझ में आया कि पहला वाला जो रेशियो यानी फर्स्ट वाला जो था इसमें +2 हो रहा था और नेक्स्ट वाले में क्या था, रेशियो में -2 हो रहा था। तो उसी तरह से यानी कि डी एफ एच जे है। तो आप देख रहे हो कि डी में 2 ऐड किया तो हो जाएगा ये ई एफ, फिर ई एफ में 2 ऐड किया तो हो जाएगा जी एच, एंड एच में 2 ऐड किया तो हो जाएगा आई जे। सेम अब हमें वो ऑप्शन खोजना है जो कि आप क्या हो रहा है, मतलब लेस हो रहा है 2। तो पहला ऑप्शन है एक्स भी और टी और आर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही हमें लग रहा है कि सही है, बिकॉज ऐसे आप भी देख सकते हो कि बी डी यानी कि बढ़ रहा है, ये तो पहले ही कर गया। उसके बाद क्या आपका एस क्यू थोड़ा सा, इसके बाद ई सी, यानी कि पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन तो आपने ऐसे ही काट लिया। लेकिन एक्स भी टी आर की अगर बात कर लें हम लोग तो एक्स भी टी आर यानी कि एक्स से जो है -2 अगर कम करोगे तो ये भी हो जाता है, भी से -2 करोगे तो टी, और टी से -2 करोगे तो आर, क्योंकि एस आर आप देख सकते हो। और इस तरह से आप आराम से ये बना लोगे और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे मेरे नए साथी हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको आगे करवाते जाऊंगा आपको समझ में आने लगेगा। ये फर्स्ट टाइम है आपका, इसलिए शायद समझ में नहीं आया। और मैं आपको बता देता हूँ कि बस ये रीजनिंग है ना, इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आप इस चीज़ को सीखोगे, राइट। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कि जितने भी मेरे पुराने साथी हैं प्लीज़ जितना ज़्यादा आप शेयर करो। मैं आप लोगों को बेहतरीन सब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और जो भी नए साथी हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है, जिन्होंने भी नहीं देखा आप जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 इस बार डेफिनेटली हम लोग ला के ही रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेड ई एफ एस, आर ई डी है ई एफ एस, और उसके बाद रेशियो बी एल यू ई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको हमको जो है ना समझाना है। तो आप समझना कि इसमें किया क्या इसने। तो भैया इसमें कुछ नहीं किया, रेड है ना, आप रेड लिख लो, आर ई डी, ओके। उसके बाद क्या है आपका ई एफ एस, यही तो है, ई एफ एस यही है ना। तो अब देखो ज़रा कि यहाँ पे रेशियो दे देते हैं और ई एफ एस, तो यानी कि इससे एक जो है ना, इससे एक ज़्यादा हो गया इधर एक, फिर इससे एक हो गया, फिर इससे एक हो गया। समझ में आया? तो आप जगह नहीं है, नहीं तो और मैं अच्छे से समझा देता आपको। और उसके बाद क्या है, ब्लू है, राइट। तो बी एल यू ई, एक ज़्यादा करो आप, इसी से पहला इसका लास्ट उसका फर्स्ट, तो ई का पहला हो जाएगा आपका एफ। यानी कि इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी और डी ये तो गलत ही हो जाएगा। अब हमें ए और बी में ऐसे करना है जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, विद इन अ सेकंड करना है, बिकॉज एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हो नहीं रहा। मॉक टेस्ट में जब आप लगाओगे तो आपको सेकंड में मैं सॉल्व करूँगा और आपको भी करना है साथ में। बट अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट एंड बेस एंड ट्रिक्स चल रहा है, तो इसलिए हम लोग अभी आराम से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखना है आपको क्या क्या है। ओके, तो आपका क्या है कि बी एल यू ई है, तो ई है तो ई दैट मीन्स एफ हो गया। उसके बाद है यू, यू है यानी कि तीसरा ऑप्शन भी आपका कट जाएगा और 9 नंबर का भी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस भी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल FILM, एंड उसके बाद है रेशियो ADGH, उसके बाद है आपका मिल्क, उसके बाद रेशियो पूछा है इसने। तो इसमें आपको क्या किया है भैया, इसमें भी आपको बस ऐसे क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस करने रहते हैं और कुछ नहीं। 3 ही चीज़ आपको देखना है जब आप ऐसे क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आपको 3 चीज़ देखना है, प्लस माइनस और अपोजिट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता ऐसे क्वेश्चंस में। तो फिल्म में क्या है आप देखो ज़रा, तो फिल्म में अगर FILM की बात कर ली जाए और क्या है ADGH, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सब नंबर से ना -5 है। अगर तुम F से -5 लेते हो तो A हो जाता है, I से -5 लेते हो तो D हो जाता है, L से -5 लेते हो तो G हो जाता है, और M से -5 लेते हो तो H हो जाता है। और देखते ही आप कैसे बना लोगे, जब आपको A to Z जो है ना, A to Z नंबर आपको याद रहने चाहिए, उसका वैल्यू कितना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं आपको जो भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हुए हो या जो भी नहीं हुए हो आप ज्वाइन कर लो, आपको मैं इसके सारे PDF दे दूंगा और ये वाला मैं अलग से भी दे दूंगा आपको। अब क्या है मिल्क, MILK, तो सेम पैटर्न सेम रहना चाहिए, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होगा। बस इसमें भी आप -5 कर दो ना, M से -5 करोगे तो क्या होगा, M का प्लेस वैल्यू
तो आपको पता होना चाहिए 13 का माइनस 8 हो जाता है, 13 माइनस 5 8, और 8 की जगह पे क्या है H, ऐसे करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है आपका मिल्क। ओके, मिल्क कितने नंबर पे है भैया, तो मिल्क है आपका 9 नंबर पे, तो 4th नंबर पे क्या है D। उसके बाद क्या है आपका एल कितने नंबर पे है 12 माइनस 5 7 नंबर पे क्या है आपका, तो 7 नंबर पे आपका है जी। उसके बाद क्या है के कितने नंबर पे है फ्रेंड्स, तो के नंबर अब याद करना है हमको, के नंबर कितने नंबर पे है, यानी कि 10 11, तो ओके, यानी कि 11 माइनस 5 हो जाएगा 6 की जगह पे क्या है एफ, यानी कि एच डी जी एफ कौन सा ऑप्शन सही है देखना पड़ेगा। HDG गलत है, HEG ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही अच्छे से समझ में आपको ये आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KIJM रेशियो QOPS, उसके बाद आपका रेशियो MKLO रेशियो वाट, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है, तो ये कह क्या रहा है, इस चीज़ को हमको बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप ज़रा इस चीज़ को देखो कि इसमें ना फ्रेंड्स किया क्या है, आप जब देखोगे इस चीज़ को तो क्या है, यहाँ पे के है, हाँ, तो के में आप देख रहे हो और आई है और जे है और एम है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो आप देखो के बाद क्या होता है JKLM, यानी कि यहाँ से अगर आप जा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ से आप जा रहे हो इस पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है IJ, यानी कि +1 हो रहा है, ये समझ में आया। और अगर यहाँ से रिटर्न हो रहे हो तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ये पार्ट समझ में आया आपको, इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी रहता है। तो सेम चीज़ आपको, ऐसा पोर्शन आपको चाहिए कि ये चीज़ जो है ये 2 ज़्यादा होगा और मिडिल वाला जो है वो 1 ज़्यादा होगा, राइट। अब आपका इसका रेशियो देखना है, क्या सेम पैटर्न पे बन रहा है, तो क्या आपका Q है, O है, P है एंड S है। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि आपको सेम चीज़ देखना है कि Q है, O है, P है और S है, यानी कि QRS यानी कि +2 और OP, यानी कि ये रेशियो बन गया, यानी कि ये जो पैटर्न है हमारा 11 नंबर का, ये फर्स्ट पैटर्न सही है। अब हमें सेम चीज़ करना है। ओके, तो सेम चीज़ जो करना है, तो सेम चीज़ में आपको कैसे करना है कि M है, K है, L है और O है, M है, K है, L है और O है, यानी कि MNO +2 KL +1। आई होप ये समझ में आ गया। और जिनको भी नहीं आया ना फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ SSC GD के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको ये डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम में, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में, सॉरी भारत के किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ज़रूरी है। ओके, चाहे रेलवे का हो या बैंक का हो या फिर आपको SSC का हो, ठीक है, या फिर एयरफोर्स का हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, सब के लिए ना ये एनालॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके रीजनिंग का सारा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आपको हर एक चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं डिटेल्स में समझा दिया हूँ, तो आप जिन्होंने नहीं देखा आप जाके वो देख लो। ओके, सो अब क्या है कि अब हमें सेम पेयर खोजना है, तो सेम पेयर हम कैसे खोजेंगे भाई, तो ज़रा देखो ना, डायरेक्टली देख लेते हैं LMOR फर्स्ट वाले से, यानी कि MN फर्स्ट वाला तो ऐसे ही कट हो गया। उसके बाद सेकेंड है OMNS, ओके, तो OMNS यानी कि MN तो मिल रहा है बट OS यानी कि PQRS ये भी कट गया, ठीक है। MO यानी कि ये तो ऐसे ही कट रहा है कि MN फर्स्ट सेकंड वाला भी में नहीं हो रहा है। अब देखना है MN यानी कि ये हो रहा है OPQ, यानी कि OPQ यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है, और MN है यानी कि यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में समझा दूंगा। और हाँ, प्लीज़ जितना ज़्यादा हो आप शेयर करो, आपके लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो लाया हूँ ये वाला, और ये जारी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जारी नहीं रहेगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, और बहुत ही बढ़िया बेसिक से और ट्रिक्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो बस आप शेयर करते रहना, और जितने भी नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ACEG रेशियो IKMO। ओके, उसके बाद क्या है आपका PRTB रेशियो वाट। मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, आपको याद करना होगा A to Z, आपको ना प्लेस वैल्यू याद करना होगा, आप अगर इस चैप्टर के एनालॉजी चैप्टर के पार्ट 2 कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप जरा देखो, कुछ नहीं है भैया, ACEG, राइट। अब है आपका क्या IK, उसके बाद क्या है
ओ। फर्स्ट वाला ही पेयर देख लो ना, ए का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 9, कितना ज़्यादा हो रहा है 8, सी का वैल्यू 3, इसका वैल्यू के का वैल्यू 11, यानी कि कितना ज़्यादा हो रहा है 8, ई का वैल्यू 5, एम का वैल्यू कितना 13, तो कितना ज़्यादा हो रहा है 8, जी का वैल्यू 7, ओ का वैल्यू 15, कितना ज़्यादा हो रहा है 8, यानी कि फर्स्ट पेयर में हमने देखा 12 नंबर के कि इस दोनों रेशियो में ना 8 ज़्यादा हो रहा है इससे ये वाला। अब हमें सेम चीज़ देखना है, क्या PRTV। अब हमें वैसा ही नंबर ढूंढना है जो 8 ज़्यादा हो। तो अब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा इसमें, कि फर्स्ट वाला ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो QRUW है, यानी कि PQ, यानी कि पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि एक ही ज़्यादा है। उसके बाद है JL, यानी कि P है यहाँ पे, तो JL यानी कि घट रहा है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपको ऐसे भी ना आपको क्लियर करते हुए जाना, ये नहीं कि एक एक ऑप्शन को उठाया फिर किया, डायरेक्टली देख लेना ना। और डायरेक्टली आप तभी देख पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और आप बस बने रहना। मैं बता देता हूँ ना कि इतने सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको कि आपके 25 नंबर से एक भी नंबर इधर उधर नहीं होने वाले। अब नेक्स्ट है WX, ठीक है। अब इसमें देखते हैं P है, P का वैल्यू क्या है हमारा, P का वैल्यू फ्रेंड्स आपका है OP, यानी कि इजोटी से याद रखना है आपको, O15, यानी कि P हो जाएगा आपका 16, और 16 8 कितना होता है 24, होता है कि नहीं होता है। और 24 का क्या होगा, अब देखो इजोटी वाई कितना है 25, और वाई के पहले क्या होता है एक्स, यानी कि 3 नंबर भी गलत हो। कितनी आसानी से बन गया, आप देख रहे हो ना, एक इजोटी वाला ट्रिक आप याद रखने से कितनी आसानी से बन जाता है। अब देखना है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड भी गलत हो गया, यानी कि फोर्थ नंबर तो बिल्कुल सही ही हो जाएगा, और होगा भी XZBW। आप देख सकते हो कि इससे 8 ज़्यादा ये हर चीज़ में है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, बिकॉज लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, कि ड्राइवन इड इड RBN। अच्छा, ऐसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद बेगम BEGUM। आपको बस इसमें ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। भैया क्या किया है इसने, आपको बस यही देखना है। लिख लो आप, ड्राइवन DRIVEN, ओके। उसके बाद क्या आपका EID, ओके, RVN, यानी कि ये चीज़ है, राइट। अब आप इस चीज़ को देखो कि इसमें क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट पेयर से मिल रहा है, आपको पेयर मिलाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जाना कि पेयर कहाँ पे मिल। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो N है ये तो सेम है, बट E यहाँ पे आ चुका है, D यहाँ पे आ चुका है, राइट। और I जो है ना, I यहाँ पे आ चुका है, R यहाँ पे है, V जो है V आपका थोड़ा हटके है, एंड आपका जो E तो मैंने करवा दिया। तो ये पेयर आपको समझ में आ गया। अब सेम चीज़ ना आपको ये देखना है बेगम में, क्या है बेगम BAGUM, राइट। अब इस चीज़ को हमें समझना है, तो ये चीज़ कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वाला पेयर MM, यानी कि MM तो सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3 ये तो ऐसे ही कट गया ना भैया। अब आपको या तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा या ऑप्शन नंबर A सही होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने M ला दिया। अब U जो था आपका, U यानी कि इधर का सेकंड नंबर इधर था फर्स्ट में, यानी कि U यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या है E, यानी कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यानी कि पूरा जाना ही नहीं है, आप बस 1 2 नंबर को पकड़ो, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और 30 नंबर का 1 बिल्कुल सही है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, बस समझ में आ गया तो आप बस बने रहिए और शेयर कीजिए। बहुत ही आसानी से मैं आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैं समझा दूंगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्या है CADFDG, उसके बाद है XWZW वाट, ओके। सो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें आप ज़रा देखो ये कर क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपोजिट देखना है भाई, C है और A है और D है। मैंने आपको अपोजिट भी बोला था, और अपोजिट आप यहाँ पे अगर X रख लो, Z रख लो, W रख लो, आपको ये चीज़ भी देखना है। तो C का अपोजिट X होता है, A का Z होता है, और D का W होता है, ओके। कैसे होगा तो आप देख लो, A से आप M रखो, कंटिन्यू जाओ B से लेके M तक, और इधर से फिर N से लेके Z तक आ जाओ, ठीक है।
और ये चीज़ जिनको भी नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट में करना, मैं कमेंट में समझा दूंगा। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं इसलिए मैं इस चीज़ को डिटेल्स में नहीं समझा पा रहा हूँ, बट आई होप मेरे साथी मेरे दोस्त इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ऐसे मैं एक बार फिर से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है, के है, फिर तो वही हो गया, एल है, एम है। ओके, तो एम के जगह पे आपको रखना है एन, ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो देखो आप कि एन जो है एम का अपोजिट हो गया, एल ओ का हो गया, के जो है वो पी का हो गया, उसके बाद जे है जो वो क्यू का हो गया, आई का हो गया, आर एच का हो गया, एस टी का हो गया, जी एफ का हो गया, यू। तो इस तरह से होता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जगह नहीं है, आप एम तक करते हुए चले जाना और फिर एन से लेके इधर आ जाना जेड तक। ओके, जब आप ये चीज़ कर लोगे तो ये चीज़ करने के बाद क्या है ना, आप आराम से देखोगे कि सी है, ए है एंड डी है, राइट। और ये क्या, एक्स है, जेड है और डब्लू है। तो इसमें क्या आपका एफ है, डी है और जी है। तो आपको अपोजिट ढूंढना है। ये इसका अपोजिट तो मिल गया आपको। अब एफ डी और जी का अपोजिट ढूंढना है भैया। अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत आसानी से ढूंढ लोगे। वैसे एफ डी और जी का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका यू डब्लू और टी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट 50 नंबर आपका रीजन, एस आर ई ए एस ओ एन, उसके बाद है एस एफ बी टी पी ओ, उसके बाद है आपका थिंक और आगे करना है कि आगे हमको क्या करना है। सो फ्रेंड्स रीजन का है, अब देखो ना, आर का एस एक ज़्यादा, ई का एफ एक ज़्यादा, ए का बी एक ज़्यादा, एस का टी एक ज़्यादा, ओ का पी एक ज़्यादा, एन का ओ एक ज़्यादा, यानी कि रीजन और ये यानी कि इसका जो रेशियो है इसमें सिर्फ एक ज़्यादा है। तो सेम चीज़ थिंक का आप सोचो कि एक ज़्यादा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। तो टी के बाद क्या आता है कि टी के बाद यू आता है, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। पहला ऐसे ही जो है डॉट से बाहर निकल गया। अब हमको सेकंड थर्ड और फोर्थ में देखना है। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, यानी कि ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यानी कि थर्ड और फोर्थ। कितनी आसानी से मैंने सेकंड नंबर कर लिया और सेकंड नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एच के बाद आई, आई के बाद जे, एन के बाद ओ और के बाद एल। और मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी नए साथी हैं जिनको रीजनिंग कुछ भी नहीं आता, आप बस बने रहो। मैं आपको रीजनिंग का बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा, ताकि आप आराम से 25 नंबर जो हमारा एक सपना है वो आप एसएससी जीडी क्रैक करके लाओ। और एसएससी जीडी इस बार क्रैक करना है और इस बार वर्दी पाना है हमें। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, DLOC रेशियो ECI, उसके बाद रेशियो आपका TOH रेशियो वाट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है भैया ये कह क्या रहा है। ओके, सो इसमें कह क्या रहा है, तो इसमें दिमाग लगाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। DLOC को आप कोई मतलब मीनिंगफुल वर्ड में बना सकते हो क्या, COLD कोल्ड। और ECI यानी कि इसको भी मीनिंगफुल वर्ड में बनाना चाहे तो ICE। समझ में आया, कोल्ड आइस, ठंडा जो है वो बर्फ़ है। अब हमें देखना है TOH, यानी कि इसको अगर हम बनाना चाहें तो HOT हो जाएगा। और अब सोचो हॉट क्या होगा, तो हॉट क्या होगा, TEE कुछ नहीं होता, TEA, ठीक है। और इस तरह से जो है ना आपका AET। अब देखो यहाँ पे इधर से हो रहा है, अब देख इस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि ये तीन ऑप्शन जो है ना आपका सेम का सेम है, सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो आपको देखना है कि इधर से जा रहा है COLD ICE HOT, यानी कि TAE गलत हो जाएगा, ATE ये भी गलत हो जाएगा, या TAE, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। तो ये कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस आप सिर्फ डिफेंस क्रैकर्स पे कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हैं। और जितने भी आपके साथी हैं आपको आप उन लोगों को भी बुलाओ। और यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको मैं इतने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा ना कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिस होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। सो 47 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, AZBY CXDW, उसके बाद है आपका EVFU रेशियो वाट। तो भैया इसमें क्या किया है इसने, ए है, जेड है, बी है और वाई है। और क्या है आपका सी है, एक्स है, डी है और डब्लू है। ज़रा देखो इधर से आ रहा है, यानी कि +2 हो रहा है।
ओके। और जड से एक्स आ रहा है यानी कि -2 हो रहा है, उसी तरह यहाँ पे +2 हो रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी कि एक में +2 हो गया, सेकंड में -2। अब आप देखो, अब जो है, अब आप देखो, अब क्या है आपका कि EVFU सेम पैटर्न है, एक में +2 करो और एक में +2 आप जैसे ही कर रहे हो तो +2 हो जाएगा क्या आपका जी हो जाएगा FG। उसके बाद भी में अगर आप -2 करने जा रहे हो कि भी में -2, ओके, तो भी में -2 जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका भी में -2 हो जाएगा STUV, ठीक है, TUV यानी कि आपका हो जाएगा T, ओके। सो ये हो जाएगा आपका TGT, राइट। अब आपको देखना है कि GT लिख लिया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड तो आप काट सकते हो, थर्ड भी काट सकते हो और फोर्थ भी काट सकते हो। भैया ज़्यादा जाने का जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बस आप कट करते जाओ, मतलब मजदूरी वाला काम नहीं करना है कि हमें पूरा बनाना है, पूरा बिल्कुल नहीं बनाना है। एक या दो प्लेस जैसे ही ढूंढोगे ना, आपके ऑप्शन सामने दिख जाएंगे। अब आप टाइम वेस्ट करोगे क्योंकि आपको पता है कि लिमिट टाइम रहता है, आपको उस लिमिटेड टाइम में आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अगर आप पूरा बनाने जाओगे तो आप डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आओगे, ओके। तो पूरा बनाने नहीं जाना है। आप देख रहे हो ना कि किस तरह से मैंने कट कर दिया ये, और सामने दिख जाता है भैया ऑप्शन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमें ये देखना है। स्कीप, स्कीप है, RIFL है, KYKZ है, राइट। तो भैया इसमें देखना है क्या क्या है इसमें, SKI और P, और क्या है आपका राइफल RIFL। क्या है यहाँ पे RS -1, या ऊपर ले जाओ, अगर ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा, लेकिन इधर से आ रहा है ना -2 होगा, सॉरी -1 होगा। फिर KIJK ऐसे आप चले जाओ ना, अगर उधर से नहीं आ पा रहे तो -2 होगा। फिर इधर से आ रहा है, क्या हो रहा है आपका FGHI -3 हो रहा है, अच्छा ये वाला पैटर्न है। उसके बाद LMNOP, यानी कि आप देख रहे हो ना 1 2 3 4, यानी कि -1 2 3 4, ठीक है। अब देखना है क्या है KYKZ, KYKZ -1 करते हुए के का पहला क्या हो जाएगा जे होगा, राइट। और जे होगा यानी कि जे होगा, डेट मीन्स आप पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट कर दो, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन में आपका WW है, ठीक है। और उसके बाद क्या है JWVH, राइट। तो JWVH है तो यानी कि KYKZ है, ठीक है। और y का अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W, यानी कि यहाँ तक तो 7 चला गया। उसके बाद K-3, ठीक है। सो K-3 आप जैसे ही करते हो तो वो क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ऐसे ही गलत शो हो गया। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं सारे के सारे क्वेश्चंस मैं समझा दूँ आपको, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ओके। सो आपके ये जो क्वेश्चन है ये है EHGI, राइट। और उसके बाद है आपका LONP, उसके बाद है आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, और उसके बाद है आपका ORQS, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप लिख लो ORQS। अब समझना है क्या करना है भैया, एक बार आपने ए ट्रेड किया था ना, तो E है, H है, G है, I है। इधर आप देखो L है, O है, N है और P है, राइट। अब क्या करो, अब आप +7 करते जाओ, सब में +7 होगा, +7 होगा, +7 होगा, तो ये पेयर हमें मिल जाएगा, राइट। अब क्या है हमारा, अब हमारा है ORQS, और इधर वाला घोषणा, क्योंकि इधर से हम लोग प्लस जा रहे थे, लेकिन इधर से जैसे ही करेंगे तो -7 होगा, होगा कि नहीं। तो O का -7 क्या होगा, H होगा। R का -7 क्या होगा, K होगा। Q का -7 क्या होगा, J होगा। और S का -7 L होगा। भैया आपको नंबर जो है ना, प्लेस वैल्यू बहुत याद रखना होगा, और ज़्यादा नहीं, बस 26 प्लेस वैल्यू हमें याद रखना है, और डेफिनेटली अपना एग्जाम क्रैक करके आओगे, आप देख लेना, ठीक है। बस मैं जो बोल रहा हूँ आप बस करते जाओ। अब हम लोग का क्या है, 20 नंबर है BEHK, उसके बाद आपका YVSP रेशियो, उसके बाद CFIL, और उसके बाद है वाट के जगह पे मैंने बोला था आपको एक्स भी रख लो। सो इसमें क्या करना है, आप ये देखना है। तो इसमें आप देखो कि इसमें आपका क्या है कि B है, Y है, यानी कि अपोजिट पेयर, मैंने बताया था आपको अपोजिट BEHK। भैया आप देखो अपोजिट है कि नहीं, Y है, V है
उसके बाद है एस है, पी है। चलो ये तीन में मिस्टेक हो रहा है, लेकिन ए का क्या होता है जेड, बी का क्या होगा वाई, एक तो मिल गया यानी कि ये अपोजिट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सी है, एफ है, आई है, एल है। अब हमें अपोजिट देखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय आने में लेट हो चुका है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से समझा दूं। तो बी का वाई था, तो सी का क्या होगा एक्स होगा। अब देखो एक्स यानी कि 4 में 4 है, यानी कि इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं कट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है एफ है, तो एफ का क्या हो जाता है यू हो जाता है। और हमें इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपको भी प्रैक्टिस से होगा। ये आप इजोटी वाला ट्रिक तो अपना ही लियो, बट ए टू एम वाला और एन टू ये रिटर्न, ए टू एम राइट और एन टू जेड लेफ्ट, ये वाला आप करना कॉपी में खुद से। और जिनको भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। उसके बाद एफ का यू है, आई का हो जाएगा आपका आर, राइट। तो क्या हो गया आपका, देखो आप एक्स यू आर, एक्स यू आर किस में है, एक्स यानी कि पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। और 20 नंबर का ऑप्शन थर्ड आपका होगा राइट आंसर। अब है आपका मास्टर, उसके बाद है आपका ओ सी यू भी जी टी, उसके बाद है लेबर, उसके बाद वाट। तो भैया इसमें आप जरा देखो ओ एम एन ओ यानी कि +2 हो रहा है। और उसके बाद अगर देखोगे ए सी +2, एस टी यू +2, टी भी यानी कि यू बी +2, ई एफ जी +2, आर यानी कि सब में +2 हो रहा है, यानी कि सेम पैटर्न लगेगा। लेबर है, लेबर में भी आप +2 लगा दो, LABOUR, यही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ऐड करते जाओ, यानी MN, राइट। यानी कि इसका तो 4 में से 4 नहीं कट कर सकते। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है ए का क्या होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ और ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 21 का फर्स्ट नंबर ज़्यादा जाना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, ट्रिक के साथ एग्जाम क्रैक करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, HJLN रेशियो PRTB, उसके बाद रेशियो BDFH रेशियो वाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो आपको मैंने करवाया था ना एक HJLN और क्या है PRTB, अभी तुरंत करवाया था भैया। सब में देखो एच के बाद एट ऐड करोगे तो एट करोगे सब में हो जाएगा आपका ये एट ऐड करोगे सेम रेशियो हो जाएगा। और BDFH के बात कर लिया जाए तो BDFH इसमें भी आप अगर 8 ऐड करोगे तो बी का वैल्यू क्या है 2, 8 का क्या हो जाएगा जे, यानी कि आप देखो जे है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड तो आप पहले बार में गलत कर दो। उसके बाद है डी का वैल्यू 4 है और 8 करना है, यानी कि 12 का वैल्यू क्या है, 12 का वैल्यू एल है, यानी कि आप ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 भी गलत कर सकते हो। 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा, आप लिख लो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। समझ में आया कितने जल्दी से मैंने कर दिया इस क्वेश्चंस को। आपको ऑप्शंस को भी कट करते हुए जाना, ये नहीं कि बनाते गए लास्ट में ऑप्शन आया तो मैंने टिक किया, ऑप्शन देखो और पटापट करते जाओ। अब है 23 नंबर ACEG रेशियो IKMO, उसके बाद है रेशियो QSUW। हाँ, सो अब देखना क्या है अब हमें कि इसमें भी सेम उसी प्रकार सेम वाला है क्या कि ACEG, ये वाला वही 8 वाला है। आप ये 23 नंबर आप करके रखना, इसे मैं करवा देता हूँ, ठीक है। IKMO भैया सब में एट ऐड कर दो, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 9 है, सब में एट ऐड करो। उसके बाद क्या है QSUW है, Q है, S है, U है, W है, राइट। तो Q का जो एट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा Y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसमें तो 4 में से कोई ऑप्शन अभी कट नहीं कर सकते हैं। S है, ठीक है, तो S में ऐड करेंगे आप एट 8 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 कट कर दिया। अब बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी बचा हुआ है। अब अगर आप यू में एट ऐड करते हो तो ये हो जाता है सी, और यानी कि अच्छा अभी तक चलेगा चलो लास्ट वाले तक ही चलते हैं। तो डब्लू में अगर एट ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट, WRIT, उसके बाद आपका है रॉन्ग, उसके बाद देखना है हमें। तो आप अगर देखोगे ना भैया, ये आप प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, प्रैक्टिस है। और JEVGR ये कितना नंबर पे है 10, ये कितने नंबर पे है 23, तो कितना आ गया है 13 है। इससे कितना माइनस हो रहा है 13 हो रहा है, सेम 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 13 ही हो रहा है माइनस। तो अब क्या है, अब है हमारा रॉन्ग, WRONG,
तो फर्स्ट नंबर तो जे होगा ही, और इसने भी सब में जे रखा है, ठीक है। अब देखना है आर का अगर 13 माइनस करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ई, ठीक है, कहीं नहीं जाना है हमें। उसके बाद ओ, तो आप एक चीज़ देखो कि सब में नहीं हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में हूँ, तो आई के जगह पे ना आपका आई के जगह पे प्लस हो रहा है, सब में माइनस नहीं हो रहा है, तो ये पेयर भी आपको पकड़ना होगा। अब ओ है तो ओ में ना आपको प्लस, यानी कि माइनस माइनस प्लस ऐसे वाला पेयर है, राइट। तो उसके बाद क्या है हमारा रॉन्ग है, आर के जगह पे क्या हो जाएगा आपका ई। तो अब देखो ई किस में है, ई भी सब में है, ठीक है चलो। उसके बाद ओ है, ओ का क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। सो बी किस में है, यानी कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि 24 का ए नंबर बिल्कुल सही है, ज़्यादा दूर ही नहीं जाना है, फटाक से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप 25 नंबर भी आपको समझ में क्लियर, 24 नंबर समझ में आ गया होगा। और जिनको भी समझ में नहीं आया ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, डी रेशियो डब्ल्यू बी जेड डब्ल्यू, उसके बाद रेशियो एफ जी सी एफ रेशियो वाट। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो इसमें आपको क्या करना है, सो फ्रेंड्स आप जरा देखो, मैंने आपको अपोजिट वाले भी करवाए थे, और अपोजिट वाले कहाँ से पकड़ा मैंने, ए देखो और जेड देखो, तो अपोजिट कर दो इसका, डी ई ए डी, है ना। और ये क्या आपका डब्लू भी जेड डब्लू, तो सेम एफ जी सी एफ, एफ है, जी है, सी है, एफ है, ठीक है। तो एफ है, जी है, सी है और एफ है, तो इसका जैसे ये अपोजिट आप करोगे ना, तो ये अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और यू हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो 26 से लेके 27, 28, 29 तक आप खुद से बनाना, ठीक है। और अगर समझ नहीं बना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं अगले क्लास में आपको इसके डिटेल्स में समझा दूंगा और सारे के सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, बिकॉज आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। मेरा रहता है एवरेज की 30 मिनट के अंदर मैं आपको वीडियो दे दूं, बट आज पहला क्लास था इस टाइप का, और मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक से ना, बेसिक से प्लस ट्रिक्स दोनों ही चीज़ मैं आपको करवाऊं और बहुत डिटेल्स में समझाऊं, इसलिए आज लेट लग गया। बट ये सब जो क्वेश्चन है मैं आपको जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो एक एक दिन में आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर रहेंगे, यानी कि इतने ज़्यादा प्रैक्टिस का आदत में लगवा दूंगा कि 20 मिनट के अंदर आप रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके ओके, सो बस आप बने रहना इस चैनल के साथ, रीजनिंग अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है और 25 नंबर आपको लाना है तो। और जितने भी मेरे नए साथी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और पुराने साथी ऑलरेडी शेयर कर रहे होंगे, मुझे इतना तो आशा है और विश्वास भी है हमारे पुराने दोस्तों पर। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।